जो दिन हम प्रश्नावली एक का पहला क्वेश्चन बताए थे, आज दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी जो पूर्णांक दिए गए हैं इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम। यानी जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और जो नंबर दिए गए इन दोनों का गुणनफल इन दोनों का गुणा करना है और वो उस एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जो 26 और 91 दिया गया है, यानी पहले हम 26 का और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पहले इन दोनों का हम गुणनफल कर देते हैं। तो 26 का गुणनफल होगा यानी इसका 2 गुणे 13, यानी 13 दूनी क्या होता है 26। वैसे भाई जो 91 है इसका हम कर देंगे 7 गुणे 13, तो 13 से क्या होता है 91। देखिए जो एलसीएम होता है, एलसीएम एलसीएम यानी देखना है कि दोनों में जो काम मिल रहा है उसको लिखना है और उसके बाद जो बच रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना है यानी गुणा कर देना है। यानी इन दोनों का काउंट क्या दिख रहा है 13 13, इसको पहले लिख लीजिए। फिर गुणे, इसमें क्या बच रहा है पहले आपने 2 गुणे और इसमें क्या बच रहा है 7, इसको लिख लीजिए। यानी इन सबका आपस में गुणा कर दीजिए। 13 दूनी 26 और 26 सते करना ना, तो 26 सते 7 से 42 2 हाथ लगा 4, फिर 7 दूनी 14, 14 4 क्या आ जाएगा 18। यानी इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा कितना आ जाएगा 182। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ बराबर, अब इसमें देखना दोनों का जो कॉमन मिल रहा है यानी वही दोनों का क्या हो जाता है एचसीएफ। यानी इन दोनों को वेट क्या मिल रहा है, इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या मिल जाएगा हमें 13। यानी एलसीएम मिल गया 182 और एचसीएफ मिल गया 13। और क्या कह रहा है ऐसे वैसे हम लोग याद कर लेंगे तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी ये जो संख्याएं दी गई है हमें 26 और 91, इन दोनों का हमें क्या कर देना है गुणा करना है। यानी 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहले एचसीएफ दिया है, एचसीएफ मान क्या आ गया है 13 गुणे एलसीएम, एलसीएम क्या है 182। यानी इन दोनों का हमें क्या कर देना है गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद दोनों साइड बराबर आ रहा है तो हमारा जो आंसर है सही है अन्यथा गलत है। चलिए शुरू करते हैं। 26 का 91 पूरा करना है तो 26 के 26, 26 का 6 लिख देंगे, हाथ से 2 लग जाएगा। और 26 नवैया करना है, 26 नवैया करेंगे तो 9 छक, यहाँ कर देखें 26 नवैया कितना होता है। इन 9 छक 54, तो 4 हाथ लगा 5, 9 दूनी 18 5 23, यानी 234 आ रहा है। और जो हासिल लगा था 2 तो हो जाएगा 236, यानी 2366 हो जाएगा बराबर। इसका करते हैं 13 कभी कितना होता है 26, 26 के 6 हासिल लगा तो 13 8 104, 104 और 2 जोड़े में 6 हो जाएगा। अब हासिल लग गया 10 और 13 के 13 और 13 10 कितना हो जाता है 23। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया कि नहीं, इधर भी 2366 और इधर भी 2366, यानी जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया था वो क्या था सही था। यानी दोनों साइड की जो संख्या है इनका गुणनफल करने पर और इनका एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल करने पर क्या हो गया हमारा बराबर, यानी हमारा आंसर क्या है सही है। और उसी प्रकार दूसरा देखिए, जो दूसरा दिया गया हमारा 510 और 92। पहले हम क्या करेंगे तो 92 का गुणनफल कर देंगे, फिर इसके बाद 510 तो 92 का करेंगे तो लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 23, यानी 23 में 46 और 46 में 92। और जब हम 510 का करेंगे तो होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। देखिए 2 3 6, 6 5 30 और 30 का जब 17 गुणा करेंगे 17 51 और 1 जीरो लग जाएगा 510 हो जाएगा। अब इसका हम पहले एलसीएम निकालेंगे और इसके बाद एचसीएफ। अभी इस वाले प्रश्न में बताया गया है एलसीएम कैसे निकालते हैं। यानी एलसीएम जो होता है पहले दोनों देखेंगे उभय निष्ठ क्या है तो उसको लिख लेंगे। देखिए इन दोनों उभय निष्ठ पहले क्या है 2, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है ना। इसके बाद इसमें 2 है तो इसमें कहीं नहीं है, इसमें 23 है इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो उभय निष्ठ मिल रहा है पहले उसको लिख लेंगे 2 गुणे और इसके बाद जितने भी संख्याएं बच रही सबका आपस में गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से 2 लिख लेंगे गुणे, यहाँ इसका 3 लिख लेंगे गुणे, यहाँ इसका 5, फिर 17 उसके बाद 23, यानी इसका आपस में गुणा करेंगे तब जाकर मिलेगा एलसीएम। जो एलसीएम है, एलसीएम क्या बताया गया था पीछे वाले में कि जो दोनों में कॉमन मिले उभय निष्ठ मिले। इसमें देखो 2 दिख रहा है इसमें 2 दिख रहा है,
बाकी कोई भी चीज ओवरलिस्ट नहीं दिख रही है। यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो मिलेगा हमें क्या हो जाएगा 2। इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें नहीं है, और कोई भी चीज कॉमन नहीं मिला, तो इसका एचसीएफ 2 हो गया। चलिए इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं जैसे कितना आता है। 2 2 क्या होता है 4, 4 3 12, 12 बचे 60। अब 60 को हम 17 गुणा करेंगे, तो 60 को देखिए जब 17 गुणा करेंगे डायरेक्ट लेंगे 17 शून्य शून्य, और 17 छक्का होता है 102, क्या देगा हमारा 1020। अब 1020 का हमें किस में गुणा करना है 23 में, तो 1020 का 23 गुणा करेंगे, देखिए ये हमारा 1020 गुणे 23 डायरेक्ट गुणा करेंगे, 23 को लेकर जाएगा शून्य, फिर 23 में क्या होता है 46, 46 के 4 से देगा 4, 23 शून्य शून्य, यहाँ 4 का 4 ही लिखा जाएगा, फिर 23 के 23, यानी जो इसका एलसीएम आया 92,510 का कितना है 23,460, यानी हम एलसीएम निकाल लिए, एचसीएफ निकाल लिए। अब संख्याओं का गुणनफल करेंगे और एचसीएफ ऐसे निकाल, यहाँ पे देखिए क्या था संख्या 92,510, ये बराबर होने चाहिए इसी संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के। एचसीएफ कितना है तो गुणे एलसीएम लोग कितना निकाले हैं 23,460। अब इन सब का गुणा करके देखना है जैसे गुणनफल आ रहे हैं दोनों बराबर हैं या फिर नहीं। फिर 510 का पहले हम 92 में गुणा करेंगे, तो 92 का 0 गुणा करें 92 शून्य शून्य, और 92 के 92, तो 92 का हम 2 लिखेंगे, 9 हमारा हासिल लग जाएगा। फिर 92 पचे करना है, और पचे करने के बाद जो हासिल लगाते हैं 9 उसको ऐड करते हैं, तो 92 पचे कितना जाएगा 5 10 के 0 हासिल लगा 1, 5 5 5 10 के 0 हासिल लगा 1, और 5 9 35 46 और 9 हासिल लगाए थे, तो 460 में हम 9 जोड़ेंगे तो जाएगा हमारा 469, मैंने क्या बन जाएगा 469, यानी आ गया इसका आंसर 46,920। अभी सेट करेंगे, फिर कितना है 23,460, इसका 2 गुना कर देना है ना। देखिए जब 2 का 0 गुना करेंगे 2 शून्य शून्य, 2 6 12 का 2 हासिल लग जाएगा 1, 2 6 8 1 9, 2 3 6 और 2 2 4। देखिए इधर भी 6,920 आ गया, इधर भी 6,920 आ गया, यानी जो हम अभी एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे हमारे क्या है सही है, क्योंकि दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार आप तीसरा जो प्रश्न है 336 और 54, इसका इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, और उसके बाद दोनों का आपस में गुणा करके देखिए हाँ ये सही आ रहे हैं या गलत। और लगाने के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपने जो लगाया उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम देखेंगे हाँ आपने सही किया है गलत। ठीक है, ये अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी इन सबका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और इतना सरल तरीके से आपको बताएंगे ना कि आप देखते ही बता देंगे हाँ इसका एलसीएम इतना होगा इसका एचसीएफ इतना होगा। चलिए देखते हैं, पहले क्या दिया है 12 15 और 21, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले लिख लीजिए 12 15 और 21, इसका भाग गुणनखंड करेंगे तो 12 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 4 तो 4 3 12। उसी प्रकार 15 का होगा 3 गुणे 5 3 बचे 15, और 21 का होगा हमारा 3 गुणे 7 3 सप्ते 21, गुणनखंड हो गया। अब इसका हमें पहले क्या निकालना है एलसीएम। अब इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था इसमें आपको हम बताए थे कि इस प्रकार से कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए जो तीनों में कॉमन मिल रहा है उसको पहले लिखिए, जैसे यहाँ पे 3 है पहले वाले, दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में 3 है, यानी जो 3 है ये तीनों में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है इसको पहले एक बार लिख लीजिए। तो पहले वाले देखेंगे हमें क्या बच रहा है 2 गुणे 2, यानी इसको डायरेक्ट 4 में लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लेने 4 होगा। इसमें क्या बच रहा है हमारा 5, इसको लिख लीजिए, और इसमें क्या बच रहा है 7। अब इन सब का आपस में क्या कर देना है गुणा कर देना है, फिर 3 चौक 12 और 12 बचे 60, और 60 गुणे 7 तो 6 से 42 और 1 0 लग जाएगा, यानी जो इसका हमारा एलसीएम आएगा हो जाएगा 420। और हमें क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ बस ये देखना है कि इन तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है, बस उतना ही लिख देना है। एलसीएम में क्या होता है जो उभयनिष्ठ है उसको भी लिखना है,
बाकी जो बच रहे हैं उसका भी लिखना है। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि जो वेट है बाकी जो वेट है बस उन्हीं को लिखना है। जैसे तीनों में वेट क्या था 3, बस ये 3 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो देखो कितना सिंपल था कि नहीं। यानी इस तरीके से आप इन संख्याओं में तो कोई भी संख्या दी जाए उसका एलसीएम और एचसीएफ बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, देखिए जो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है इसमें दिए गए 17, 23 और 29। तो जो 17, 23 और 29 है ये हमारी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक एक होता है और अगर संख्या खुद होती है। तो इसका हो जाएगा 17 का 1 गुणे 17 और 23 क्या हो जाएगा 1 और 23 और 29 हो जाएगा 1 और 29। तो इसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालें। एचसीएफ बहुत सिंपल है, जो तीनों का मान क्या होगा हमारा 1, यानी इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम जो है इन तीनों संख्याओं क्या होगा गुणनफल होगा। पहले जो 3 का मान है 1 इसको लिख लीजिए और उसके बाद जो बच रहे हैं यहाँ से 17, यहाँ से 23 और यहाँ से 29, इन सबको आपस में गुणा कर तो देखिए इसका इसमें कर देंगे 17 के 17। अब 17 गुणे 23 यानी 23 में 17 गुणा करिए 17 तरीक 51, 1 हाथ लगा 5, 17 34 और 34 बाद हमारा क्या हो जाएगा 39। यानी 17 का 23 में गुणा करने क्या हो जाएगा 391 और 391 का किसमें गुणा करना है 29। 391 गुणे 29 हो जाएगा 29 है 29, 29 का न लिखेंगे तो 82 लगेगा और 29 नौनिया करना है 29 तो 20 नौ हो जाएगा 180 कर लेते हैं 29 गुणे 9, 9 हो गया 181 हाथ लगा 8, 9 दूनी 8 हो जाएगा हमारा 26 यानी 261। तो 261 जो आया उसमें तो हमारा जुड़ेगा ऐसे लगा हो जाएगा 263। 263 का मिलेंगे 3 और कैरी लगेगा यानी यहाँ से हमारा 26। अब 29 ये करना है तो 29 ये क्या हो जाएगा ये देखिए 29 गुणे 3 तो 3 का 27 से 7 लगेगा 2 तो 3 दूनी 6, 6 2 8 यानी 29 गुणे 3 करके 87 जाएगा और 87 हमें क्या ऐड करना है 26 जो ऐसे लगेगा 87 प्लस 26 कर देंगे आ जाएगा हमारे कितना 7 6 13 1 8 2 10 1 11 यानी 113। यानी इनका जो एलसीएम आ जाएगा 17 23 और 29 का वो कितना हो जाएगा 11,339 यानी इनका एलसीएम हो जाएगा 11,339 यानी एलसीएम हो गया हमारा 11,339 और एचसीएफ क्या हो गया 1। उसी प्रकार तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया 8 9 और 25 इसका आप एलसीएम और एचसीएफ इसी प्रकार निकाल करके और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।